एक भक्त ने प्रश्न पूछा है कि आजकल के युवा वर्ग के नर नारी या लड़के लड़कियां ये सत्संग और भक्ति से दूर क्यों हो रहे हैं। ये दूर इसलिए हो रहे हैं कि उनके पास में पूर्व जन्म के पाप बहुत हैं। यदि ये सत्संग भक्ति से दूर नहीं होंगे तो अपने पाप का फल कैसे भोगेंगे, दुख कैसे भोगेंगे, ये परेशान कैसे होंगे। और सत्संग भक्ति का मतलब होता है जीवन को परिष्कृत करने वाला साधन संसाधन, ये सत्संग भक्ति है। ये सत्संग भक्ति का मतलब ये नहीं है कोई तुम पर थोप रहा है। आपके जीवन को अगर आपको सुखी बनाना है, शांतिमय जीवन जीना है, प्रसन्नता से जीना है, सम्मान की जिंदगी जीना है, तो सत्संग भक्ति से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। और जो युवा वर्ग सत्संग भक्ति से नहीं जुड़ता है वो व्यभिचार से जुड़ता है, रैप से जुड़ता है, कुसंगत में पड़ता है, खूब नाच कूद में पड़ता है, हुल्लड़बाजी में पड़ता है, दारू पीता है, भांग खाता है, दुनिया भर के उपद्रव सीखता है, बर्बादी करता है, खूब परेशान होता है, जहर भी पीता है, दूसरे को मर्डर करता है, खुद मारा कूटा जाता है और फिर जेल में फांसी भी होती जैसे निर्भया कांड में हुई। तो युवा वर्ग जो सत्संग भक्ति से दूर हो रहा है वो व्यभिचार में डूबा जा रहा है, निर्भया जैसा मधुमिता जैसा कांड करता है, फिर उसकी फांसी की सजा होती है। तो युवा वर्ग को पूरा चारों धाम का फल मिल जाता है एक साथ में। तो युवा वर्ग हो चाहे जो वर्ग हो, सत्संग भक्ति से दूर रहेगा वो बर्बाद होगा, बर्बाद होगा, बर्बाद होगा। और सत्संग भक्ति में जो डुबकी लगाएगा वो युवा वर्ग राम भगवान के समान महान बनेगा, कृष्ण भगवान के समान महान बनेगा, और सीता जैसी वो देवी नारी बनेगी और कौशल्या जैसी तुमको पदवी मिलेगी। इसलिए युवाओं से मेरा यही कहना है कि विषय वासना में आकर्षित होकर के और जवानी अवस्था में मन इंद्रियों में आकर्षित होकर के आप अपने जीवन को बर्बाद मत करो। इस चंचल मन के चक्कर में पड़ करके ये दुख मत उठाओ, अन्यथा आपको एड्स की बीमारियां भी हो जाएंगी। और ये ज्यादा खुराफात में लगे। कोई सोचता, युवा वर्ग सोचता है धन में बस सुख है, गाड़ियों में बस सुख है। धन और गाड़ी में सुख नहीं है। धन गाड़ी आपके पास थोड़ा, गाड़ी बनाने वाले रतन टाटा गाड़ियों से सुखी नहीं, उनको गाड़ी बेचने में सुख लगता है। अगर गाड़ियों में सुख होता सारी गाड़ी बना करके खड़ी रखते, उनको देखते रहते, सुख पा जाते। गाड़ी में सुख नहीं है। मकान बना करके लोग किराएदार को दे देते, किराएदार रहता है, उनको किराएदार को देने में सुख लगता है, वो साधारण कमरे में रहते हैं। तो मकान में सुख कहाँ है। मकान में सुख होता, पैसे में सुख होता, गाड़ी में सुख होता, धन में सुख होता, तब तो सब धनवान सुखी देखे जाते। इटली का अरबपति 20 मंजिल के ऊंचे होटल से अपने कूद कर आत्महत्या कर लेता है। कोरोना से प्रभावित होकर के उसका परिवार जो है वायरस से प्रकोपित होकर के मर जाता है। उनके दुख में पीड़ित होकर के कूद पड़ता है, ऊपर से आत्महत्या करता है। तो भाई तुम्हारे पास में तो 20 मंजिल का होटल था, बहुत अच्छा मकान था, गाड़ियां थी, क्यों मरे तुम, क्यों कूदे ऊपर से। और हम लोगों के पास चलो कुछ नहीं है, साधु संत हैं, छोटा मोटा गाड़ी वाड़ी है, और लेकिन ये साधारण लोग अच्छे हैं, इनके घर में भी 2-4 किसी के घर में मरे हैं, तब भी ये कहीं नहीं कूदे हैं। तो ये सत्संग से जुड़े हैं, इनको आत्मज्ञान है, कूद कर मरने की क्या जरूरत, आत्महत्या करने की क्या जरूरत। तो युवा वर्ग हो और चाहे बाल अवस्था वाला वर्ग हो, लेकिन सत्संग भक्ति से नहीं जुड़ोगे तो आत्महत्या करोगे, बुरे कर्म करोगे, कुकर्मी बनोगे, भ्रष्ट बनोगे, देश को लूटोगे, बर्बाद करोगे और खुद की जिंदगी बर्बाद करोगे, चरित्रहीन बन करके घूमोगे। कमंगलनाथ युवा वर्गपना सब निपट जाएगा तुम्हारा। इसलिए युवकों को तो सत्संग भक्ति से जरूर जुड़ना चाहिए। क्या मैं नहीं युवा हूं, कोई बुढ़ा हूं, मैं तुमसे ज्यादा युवा हूं। युवा होने का अर्थ क्या दारू पीना, युवा होने का अर्थ क्या सज्जनता के पथ पर न चलना, जवान होने का अर्थ क्या है रैप करना, व्यभिचार करना, बलात्कार करना। ये किस मॉडल की जवानी है। जवान होने का अर्थ है जितना भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार, कदाचार है उसको बंद करना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना और सदाचार की स्थापना करना, और देश के अंदर देश के विकास के लिए कुछ काम करना, और लड़की स्त्रियों की सुरक्षा करना, उनके मान मर्यादा की रक्षा करना। ये युवा का लक्षण होना चाहिए। युवा का मतलब ये थोड़े है भक्ति छोड़ देना, सत्संग छोड़ देना, सदाचार छोड़ देना, आपस में प्रेम से न रहना, इधर उधर मनमानी करना, चंचलता करना, आलस करना, घुमक्कड़ी करना, बर्बाद करना, फिजूल खर्ची करना। ये युवा वर्ग का काम नहीं, ये भ्रष्ट वर्ग का काम है। इसलिए सब युवाओं से निवेदन है, खूब भक्ति कीजिए, सत्संग सुनिए, अन्यथा चिल्लाओगे खूब, कोई तुम्हारा दुख सुनने वाला नहीं मिलेगा और काबिलियत सब निकल जाएगी। ऐसे ऐसे युवा हे युवा
और जब फंसोगे चक्कर में तो कहोगे हाय बुआ, और गुरुदेव कर दो दुआ, और ये क्या हुआ, हम तो हैं युवा, हाय हाय हुआ हुआ हवा। तो ये सब युवापन तुम्हारा निकल जाएगा। बहुत युवा को मैंने देखा, हमारे साथ बहुत से युवा पढ़ते थे मैं तो सत्संग से जुड़ा, भक्ति से जुड़ा, सदाचार से जुड़ा, त्याग वैराग्य से जुड़ा, साधु बना। हमारे साथ जितने पढ़ते थे कक्षा से 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक लगभग 50,000 लोग पढ़े हैं। वो सब दुखी है, सब टेंशन में है, सब चिंता में है, सब उलझन में फंसा हुआ है। एक हम ही हैं उसमें की युवा जो सबको दे रहे हैं दुआ और सबकी जिंदगी में सुख हुआ। आप काहे कि युवा खूब दुखी हो रहे हो, तो ये सत्संग ही सुख का कारण है, भक्ति ही सुखदायिनी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास होई भवभंगा। इसलिए युवाओं से, वृद्धों से, बच्चों से भी मैं कहूँगा सत्संग भक्ति से जुड़िए, अन्यथा आपका भाग्य बिगड़ेगा, भविष्य बिगड़ेगा, दुख खूब पाओगे और सुख शांति मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी खूब दुखी है। सत्संग के बिना सुख मिलता ही नहीं है, और बिनु सत्संग विवेक नहीं होता है, और विवेक बिना सुख नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को थोड़ा सा संदेश दिया गया। हाँ, युवा फुआ बने घूमत काहे युवा तुम पैंट टाइट पहरे